ईरान मार तो अमेरिका और इजराइल को रहा है, लेकिन चोट सबसे ज्यादा भारत को लग रही है। और कैसे चोट लग रही है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चोट तो हमारे किसानों को लग रही है, क्योंकि जो चावल, दाल, गेहूं, तेल और आटा, सब्जियां जो हम सप्लाई करते हैं मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट को जो बेचते हैं, वो जो व्यापार है वो हमारा व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया। और बताया जा रहा है कि लगभग $12 बिलियन का हमारे किसानों को नुकसान होने वाला है, हमारी इस इंडस्ट्री को नुकसान होने वाला है। हमने फर्टिलाइजर्स का एक हिस्सा 25 से 30% साउथ एशिया मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी कमी आने वाली है। अब उसमें कमी क्यों आने वाली है? उसमें कमी इसलिए आने वाली है क्योंकि फर्टिलाइजर्स को बनाने में नेचुरल गैसेस का यूज होता है। और ये वॉर ऐसा हो गया कि सिर्फ एक दूसरे के देशों पे हमला नहीं हो रहा, आर्मीज पे हमला नहीं हो रहा, सिविलियंस पे भी हमला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऑयल रिफाइनरीज पे हमला हो रहा है और ऑयल स्टोरेज कंटेनर्स पे हमला हो रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल गैसेस प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी कमी आ रही है। सेम बात पेट्रोल डीजल को भी लेकर कही जा रही है। इंडिया अपना 90% तक क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, उसका 50% मिडिल ईस्ट से आता है और ज्यादातर हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है। ऑलरेडी क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के ऊपर चला गया, और जैसे जैसे वॉर चलता जाएगा वैसे वैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे। और इवेंचुअली अगर देखें तो इंडिया को मेनली 3 तरीके से झटका लगने वाला है। सबसे पहले तो अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेगा तो इंडिया को डॉलर में क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, और डॉलर के सामने रुपए की जो कमजोरी हो तुम जानते ही हो, इसकी वजह से हमें ज्यादा रुपए खर्च करना होगा क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, जो कि और ज्यादा दिक्कत का सबक। चलो अगर हम पैसा इकट्ठा कर भी लेते क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, तो हमें क्रूड ऑयल देगा कौन? क्योंकि हम रशिया से अगर क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे तो मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। और क्रूड ऑयल कहां से खरीदते हैं? सऊदी से खरीदते हैं, कुवैत से खरीदते हैं, इसके अलावा ओमान से खरीदते हैं। लेकिन वहां के रिफाइनरीज पे तो पहले से ईरान हमला कर रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। यानी एक तो दाम बढ़ा था और दाम बढ़ने के बाद से यहाँ पे सप्लाई में भी कमी आने लगी, जिसकी वजह से इंडिया को ऑलरेडी पेट्रोल कम मिलेगा। भले ही सरकार अभी बोल रही है कि ठीक है अभी पेट्रोल डीजल पे कोई संकट नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे एलपीजी पे कोई संकट नहीं था लेकिन संकट आ गया, वैसे ही पेट्रोल पे भी संकट ना जाए। और पेट्रोल पे संकट आता है अगर महंगा पेट्रोल खरीदते भी हैं और महंगा पेट्रोल बेचते भी हैं हमारे देश में, तो पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज है, ऑयल ऐसी चीज है जो सभी चीजों के दामों को इंपैक्ट करेगी, खाने से लेकर के नहाने तक की चीजों को इंपैक्ट कर देगी, और बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे और त्राहिमाम मच जाएगा। अब आखिर में बात एलपीजी की, क्योंकि एलपीजी के बारे में तुमने बहुत कुछ सुना होगा, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला है। एलपीजी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हमारा एलपीजी का जो 90% सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से होकर गुजरता है, और इसी वजह से एलपीजी की बहुत ज्यादा किल्लतें हो रही है। लेकिन सरकार ने बोला है कि हमारे पास स्टॉक है और आप ऑर्डर कीजिएगा तो 2 से 2.5 दिन में आपके यहाँ सिलेंडर पहुंच जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी रियलिटी नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसे में भले ही सरकार चुप रहे लेकिन कुछ भी करे, और हम कितना भी बोल रहे कि वॉर से हमें इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैंने तुम्हें 50 चीजें गिनवा दी आज यहाँ खड़े खड़े कि हमें कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के वॉर।